हाय गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। क्या हाल चाल? आई एम राहुल राज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस बाय राहुल राज। आइए आज का अखबार पढ़ना शुरू करते हैं। हमारे समसामयिक के ज्ञान को, थोड़ा इंग्लिश के ज्ञान को बढ़ाते हैं। तो जो मैंने आज का आर्टिकल लिया वो बहुत ही करंट टॉपिक है इंडिया में, क्योंकि G20 का समिट होना है कल और परसों, जिसके लिए आज विदेशी मेहमान लोग आएंगे, है ना। मतलब बहुत सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, वहां के प्रधानमंत्री आएंगे, कुछ बड़े ऑफिशियल्स आएंगे, राइट। तो उन सब चीजों के लिए जो तैयारी की जा रही है भारत में, उसके बारे में इसमें डिटेल्स है। थोड़ा देखते हैं कि किन मंत्रियों को क्या जिम्मेवारी दी गई है, वो किसको रिसीव करने एयरपोर्ट पर जाएंगे, है ना, फिर वो कैसे मिलेंगे उनसे, वो सब सारी चीजें। तो देखते हैं आर्टिकल और हमारी थोड़े ज्ञान को भी बढ़ाते हैं। और इंग्लिश के तो बहुत सारे वर्ड्स हमें आज मिल जाएंगे, 5-7, जो हमें अच्छे अच्छे वर्ड्स मिल जाएंगे याद करने को, समझने को, प्रैक्टिस करने को। देखते हैं आर्टिकल। हेडलाइन है G20 नमस्कार इन सेक्रेड लैंड ऑफ भारत। मतलब G20 के लिए जो तैयारी है भारत की, वो कैसी है? नमस्कार इन सेक्रेड लैंड ऑफ भारत। सेक्रेड माने होता है पवित्र, तो आपका स्वागत है पवित्र भूमि भारत में। नमस्कार, नमस्कार करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। कहां पर? इन सेक्रेड लैंड, पवित्र भूमि में। किसके? ऑफ भारत, भारत की जो ये पवित्र भूमि है, वहां पर आपका नमस्कार करते हैं, स्वागत करते हैं। मिनिस्टर्स रिसीविंग डिग्निटरीज ब्रीफ्ड अबाउट एटिकेट्स। तो जो मिनिस्टर लोग डिग्निटरीज से मिलेंगे, उनको रिसीव करने जाएंगे एयरपोर्ट पर, उनको किसके बारे में बताया गया? उनको शिष्टाचार, तहजीब के बारे में बताया गया है। मिनिस्टर्स, मंत्री लोग, रिसीविंग, जो उन्हें रिसीव करने जाएंगे, मतलब उनको लेने जाएंगे एयरपोर्ट पर। डिग्निटरी उन्हें गणमान्य व्यक्ति, है ना। ब्रीफ्ड, उन्हें बताया गया है। अबाउट एटिकेट्स, किसके बारे में? शिष्टाचार के बारे में, तहजीब के बारे में। तो जो मिनिस्टर लोग विदेशी मेहमानों को लेने एयरपोर्ट पर जाएंगे, उनको सम्मानित करने जाएंगे, उनको रिसीव करने जाएंगे, उनको क्या किया गया है कि कैसे एटिकेट होना चाहिए, कैसे आपकी तहजीब, कैसे आपका बर्ताव होना चाहिए, वो बताया गया है। टू ड्रेस अप इन ट्रेडिशनल अटायर्स रिफ्लेक्टिंग कंट्रीज वैल्यू, कंट्रीज कल्चर, है ना। तो उनको बताया गया कि आपको जो तैयार होना है, आपकी जो ड्रेस होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? ट्रेडिशनल होनी चाहिए। आपकी जो पोशाक होनी चाहिए, अटायर माने होता है पोशाक, तो आपकी पोशाक जो होनी चाहिए वो पारंपरिक होनी चाहिए, भारतीय पारंपरिक पोशाक। जिस भी क्षेत्र के आप आते हैं, वहां का जो भी पारंपरिक पोशाक है वो पहन के आपको जाना चाहिए, ताकि क्या हो, उससे रिफ्लेक्टिंग कंट्रीज कल्चर, देश का जो संस्कृति है उसको हम परिलक्षित कर सके, वहां पर दिखा सके। तो देखते हैं, इसको फॉन्ट को बड़ा करते हैं और शुरू करते हैं। नमस्कार, आपका भारत की पवित्र भूमि पर स्वागत है। यू आर वेलकम ऑन द सेक्रेड लैंड ऑफ भारत। तो जो मंत्री लोग जाएंगे वो ऐसे बोलेंगे कि नमस्कार, आपका भारत की पवित्र भूमि पर स्वागत है। यू आर वेलकम ऑन द सेक्रेड लैंड ऑफ भारत। That's how 17 Modi ministers will greet foreign VVIPs and dignitaries arriving for the G20 summit। और ऐसा करके ही, या इसी लाइन के साथ में, जो 17 मोदी जी के मिनिस्टर्स हैं, मोदी जी के कैबिनेट में जो मिनिस्टर 17 लोग, जिनको ये जिम्मेवारी दी गई है कि वो अलग अलग जो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं विदेश से, उनको रिसीव करने जाएंगे, उनको स्वागत कैसे करना है, यही लाइन बोल करके स्वागत करना है। दैट्स हाउ, इसी तरह से 17 मोदी मिनिस्टर, 17 मोदी जी के जो मंत्री हैं, विल ग्रीट, वो मिलेंगे या उनका स्वागत करेंगे, फॉरेन वीवीआईपी, जो विदेश के वीवीआईपी लोग आ रहे हैं ना, उनका, एंड डिग्निटरी, गणमान्य व्यक्ति आ रहे हैं उनका, अराइविंग फॉर द G20 समिट, जो लोग आ रहे हैं किस लिए? G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। The dignitaries will witness traditional Indian salutations upon arrival as well as heart-touching see-off। तो जो डिग्निटरीज, जो गणमान्य व्यक्ति आ रहे हैं विदेश से, वो क्या देखेंगे? विल विटनेस, वो साक्षी बनेंगे किस चीज के? ट्रेडिशनल इंडियन सैल्यूटेशंस, तो जो भारतीय अभिवादन का तरीका है, पारंपरिक तरीका है, उसके वो क्या बनेंगे? गवाह बनेंगे। ट्रेडिशनल माने पारंपरिक, इंडियन भारतीय, सैल्यूटेशंस माने अभिवादन, तो भारतीय पारंपरिक अभिवादन का जो है वो स्वीकार करेंगे और उसके साक्षी बनेंगे। अपॉन अराइवल एज वेल एज हार्ट टचिंग सी ऑफ, तो ये तो अराइवल पे होगा, और जब वो जा रहे होंगे, जब उनकी विदाई होगी, तब भी कुछ ऐसा ही हार्ट टचिंग सी ऑफ होगा, मतलब हृदय को छू लेने वाला जो है आपकी विदाई होगी, तो लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है, ऐसा तैयारी की गई है। A senior official associated with a minister assigned to welcome the guests said, तो एक ऐसे अधिकारी ने, बड़े अधिकारी ने बताया, जो मंत्री से संलग्न है इस काम में, मतलब जो मंत्री जी रिसीव करने जाएंगे, उनसे, उनके साथ वो भी जाएंगे, उन्होंने जानकारी दी कि भारत इज नोन फॉर इट्स मेस्मराइजिंग कल्चरल डाइवर्सिटी हॉस्पिटैलिटी, कि हम लोग जो है भारत को क्यों जानते हैं? क्योंकि इसका मेस्मराइजिंग माने मंत्रमुग्ध कर देने वाला जो है, हॉस्पिटैलिटी माने मेहमान नवाजी जो है, उसके लिए, राइट। डाइवर्सिटी माने विविधता, मतलब विभिन्न विभिन्न किस्म की, एकदम बहुत सारे प्रकार के जो हमारे हॉस्पिटैलिटी के तरीके हैं, मेहमान नवाजी के तरीके हैं, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, वो क्या करता है? मनमोह लेता है, मंत्रमुग्ध कर देता है। The ministers have also reportedly been asked to show maximum level of courtesy and humility while receiving G20 foreign delegates।
तो जो मंत्री लोगों को ये जिम्मेवारी दी गई है उनको यह भी बताया गया, उनको ऐसा रिपोर्ट है, रिपोर्टेडली बीन आस्क्ड, उनको यह भी बताया गया टू शो, दिखाने के लिए मैक्सिमम लेवल ऑफ कर्टसी, कि आप अत्यंत अधिक कर्टसी, शिष्टाचार दिखाएं, एंड ह्यूमिलिटी, विनम्रता दिखाएं जब आप रिसीव कर रहे हैं G20 फॉरेन डेलीगेट्स को, मतलब जो G20 में शामिल होने विदेश के मेहमान आ रहे हैं उनको जब आप लेने जाते हैं या उनको छोड़ने जाते हैं या उनसे बात करते हैं तो आपको क्या दिखाना है? शिष्टाचार दिखाना है और विनम्रता दिखानी है। At the etiquette level, the ministers receiving the dignitaries have been briefed about what to say, how to carry themselves while receiving or seeing of the guest. तो at the etiquette level मतलब जब उनको ये बताया गया कि आपको तहजीब कैसी रखनी है, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो मिनिस्टर लोगों को ये बताया गया कि जब आप रिसीव करेंगे डिग्निटरीज को तो उनको उसके बारे में भी बताया गया है कि व्हाट टू से, क्या कहना है, हाउ टू कैरी योरसेल्फ, आपको खुद को कैसे कैरी करना है, मतलब आप खुद का, आपका वेशभूषा, आपका बोलचाल कैसा होना चाहिए, आपका रहन, मतलब आपका दिखने का तरीका कैसा होना चाहिए। While receiving और seeing of the guest, जब आप रिसीव करने जाते हैं या फिर जब उनको आप विदा करने जाते हैं, सी ऑफ माने विदा करना, तब भी गेस्ट के साथ में आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपकी ड्रेस कैसी होनी चाहिए, उन सबकी प्रॉपर उनको क्या की गई, जानकारी दी गई है। The ministers would greet the delegates either with the country's traditional shawls or bunches of fresh flowers. तो कह रहे हैं कि the ministers, तो ये जो मिनिस्टर लोग जब मिलेंगे विदेशी लोगों से या विदेशी हमारे जो मेहमान आ रहे हैं उनसे, उनको ग्रीट कैसे करेंगे, उनका स्वागत कैसे करेंगे? With the country's traditional shawls, तो भारत में जब भी आप देखेंगे किसी आप कार्यक्रम में जाइए तो जो मेहमान होते हैं उनका स्वागत कैसे करते हैं? शॉल उड़ा करके करते हैं, राइट? तो भारत की वो परंपरा है, शॉल देते हैं और बंचेज ऑफ फ्रेश फ्लावर या फिर एक पुष्प गुच्छ देते हैं ना, कि कुछ फूलों का एक गुच्छा होता है ना, फ्लावर बकेट जैसा कुछ, और उसको फिर देते हैं। वन थिंग इज क्लियर, भारत विल मीन द कंट्री रिमार्क्ड अ सोर्स। तो एक चीज साफ है, जो अभी भारत और इंडिया का विवाद चल रहा है तो उसमें बोल रहे हैं कि भारत विल मीन द कंट्री रिमार्क्ड अ सोर्स। उन्होंने कहा कि भारत मतलब देश होगा, ये एक सूत्र ने बताया। द ड्रेसेस ऑफ दीज मिनिस्टर्स वुड रिफ्लेक्ट द कंट्रीज कल्चर। तो ये जो मंत्री लोग ड्रेस पहनेंगे अपनी, उनको रिसीव करने या सी ऑफ करने के लिए, वो क्या दिखाएगा? वुड रिफ्लेक्ट द कंट्रीज कल्चर, वो हमारे देश की संस्कृति को दिखाएगा। इन अ फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ अपवाद के कारण या कुछ अपवादों में, सम मिनिस्टर्स, कुछ मंत्री, वुड बी इन वेस्टर्न अटायर, कुछ मंत्री जो है वो क्या पहनेंगे? पश्चिम के पोशाक, मतलब कोट पैंट पहनेंगे। ट्राउजर्स, मतलब जो भी कोट पैंट के साथ आपको पहनना होता है वो, विथ अ मैचिंग शर्ट एंड टाई, और उसका मैचिंग क्या होगा? शर्ट और टाई होगा। While greeting, the Indian side will also keep in mind the cultural aspects of the other side. तो अब ये भी एक जरूरी चीज है, ये बहुत ही जरूरी। जब आप किसी से मिलते हैं, मान के चलिए हमारे यहाँ हाथ जोड़ना, नमस्कार करना अच्छा प्रतीक है, लेकिन हो सकता है कि किसी दूसरे देश में जहाँ के लोग आ रहे हैं उनके हाथ जोड़ना बुरा माना जाता हो। मतलब मुझे नहीं पता कैसा क्यों होता है, लेकिन मान के चलिए कैसा होता है। तो अगर आप उनके सामने हाथ जोड़ेंगे मतलब आप उनका तिरस्कार कर रहे हैं, राइट? तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो लोग विदेश से आ रहे हैं उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो सभ्यता है, उनका जो कल्चर है, हमको उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी जानकारी होनी होगी ताकि हम सही तरीके से उनको ग्रीट कर सकें। वाइल ग्रीटिंग, जब उनका आप स्वागत करते हैं, द इंडियन साइड, जो भारतीय पक्ष है, विल ऑल्सो कीप इन माइंड, वो अपने दिमाग में रखेगा क्या चीज? यह ध्यान रखेगा द कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द अदर साइड, कि उनका जो सांस्कृतिक तरीका है वो क्या है। ऐसा ना हो कि हम हमारे यहाँ जो अच्छा है हम वो करना चाह रहे हैं लेकिन उनको बुरा लग जाए, राइट? The dishes should prominently include a range of delicacies cooked with millets at government dinners to be served in silver and gold plated tableware. तो जो वहां उनके लिए खान पान का जुगाड़ हो रहा है, जो खान पान की व्यवस्था की जा रही है, the dishes should prominently include, उसमें मुख्य रूप से शामिल होना चाहिए क्या? A range of delicacies, मतलब एक वृहद किस्म का जो है व्यंजनों की, उसमें या बहुत सारे वैरायटी होने चाहिए खाने में, राइट? डेलिकेसीज में होता है व्यंजनों, मतलब बहुत सारे खाने, है ना, अलग अलग किस्म के खाने। और उसमें बोल रहे हैं कि डेलिकेसीज कुक्ड विथ मिलेट्स, मिलेट में होता है जौ या बाजरा, तो बाजरा के जो कुक किए हुए सामान है या जो कुक किए हुए खाना है वो उसमें प्रमुख रूप से होने चाहिए। एट गवर्नमेंट डिनर्स, सरकार का जो आयोजित डिनर होगा उसमें, टू बी सर्व्ड, जिसको कि सर्व किया जाएगा, इसको परोसा जाएगा, किसमें? इन सिल्वर एंड गोल्ड प्लेटेड टेबलवेयर, सिल्वर मतलब चांदी और सोना के थाली, चम्मच, कटोरी, इन सब चीजों का जो जुगाड़ किया गया उसमें परोसा जाएगा खाना, है ना, सिंपल प्लेट्स में नहीं दिया जाएगा। Around 1550 silver gold plated tableware and salvers for serving dishes have been arranged from various states, said a source. एक सूत्र ने बताया कि करीब करीब 1550 सिल्वर गोल्ड प्लेटेड जो है टेबलवेयर, माने खाने की मेज पर प्रयुक्त होने वाले बर्तन का जुगाड़ किया गया है, उसको रखा गया है। एंड सलवर, सलवर माने होता है थाली, तो थाली का भी जुगाड़ किया गया है। फॉर सर्विंग डिशेस,
ताकि उस पर खाना परोसा जा सके। हैव बीन अरेंज, जिसका अरेंजमेंट, जिसकी व्यवस्था की गई है, कहां से? फ्रॉम वेरियस स्टेट्स, अलग अलग राज्यों से वो मंगाया गया है। Soon after a delegate steps out of the flight staircase, the ministers along with other officials will welcome him or her either in Hindi or English or probably in the native language of the delegate, said a source. एक सूत्र ने बताया कि जैसे ही कोई भी जो मेहमान हैं वो निकलेंगे स्टेप्स आउट ऑफ द फ्लाइट स्टेयरकेस, तो उनकी जो सीढ़ी लगी होती है फ्लाइट से नीचे उतरने के लिए, जब फ्लाइट रुकता है तो गेट खुलता है, फिर सीढ़ी लगाई जाती है, फिर उससे लोग उतरते हैं, तो उस सीढ़ी से जैसे ही वो उतरेंगे, दो मिनिस्टर, जो मंत्री उसके लिए नियुक्त हैं कि उनको स्वागत करना है, अलॉन्ग विथ अदर ऑफिशियल्स, अपने अलग अलग अधिकारियों के साथ में, विल वेलकम हिम और हर इधर इन हिंदी और इंग्लिश, तो उनका जो है स्वागत करेंगे हिंदी या इंग्लिश में, या फिर अगर संभव हो तो जो उस मेहमान का नेटिव लैंग्वेज है, जो उनकी भाषा है, उनके देश की भाषा है, उसमें स्वागत करेंगे। मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स ग्रीटिंग द गेस्ट्स आर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, तो जो अधिकतम मंत्रियों को ये जिम्मेवारी दी गई है वो क्या है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स है, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स को जिम्मेवारी नहीं दी गई है, जबकि मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट को जिम्मेवारी दी गई, मतलब एक रैंक नीचे, है ना। फॉर्मर आर्मी चीफ एंड एमओएस वीके सिंह along with ME officials have been assigned the responsibility of welcoming US President Joe Biden at पलाम एयरपोर्ट। तो जो हमारे पूर्व आर्मी चीफ रहे हैं वीके सिंह, है ना, वो भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हैं, along with ME officials, और किसके साथ में हो जाएंगे? MEA ऑफिशियल, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय के जो उनके अधिकारी हैं, उनके साथ में वो जाकर के किसको रिसीव करेंगे? यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन को। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जो आ रहे हैं, उनको वो पालम एयरपोर्ट पर दिल्ली में रिसीव करने जाएंगे। ही विल ऑल्सो रिसीव चाइनीज प्रीमियर ली क्विंग, तो हमारे जो वीके सिंह है पूर्व आर्मी प्रमुख, वो चाइना के जो प्रधानमंत्री है उनको भी रिसीव करने जाएंगे, जिनका नाम क्या है? ली क्विंग। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक, हु हैज रूट्स इन इंडिया, will be received and welcomed by MOS Ashwini Kumar Choube. He would also receive Japanese PM Fumio Kishida, तो जापान के जो प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, और लंदन के जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, मतलब ऋषि सुनक, जो इन्फोसिस के संस्थापक के दामाद भी हैं, उनको रिसीव करने कौन जाएंगे? MOS अश्विनी कुमार चौबे, जो बिहार से आते हैं, राइट। तो अश्विनी कुमार चौबे दो लोगों को रिसीव करेंगे, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री। Sources indicated that Railway MOS Darshana Jardos will receive Bangladesh PM Sheikh Hasina, while MOS Shibha Karandhalje will receive Italy PM Giorgia Meloni। तो बड़ा कठिन कठिन नाम है, मेरे लिए भी लेना। सोर्सेस इंडिकेटेड, तो सूत्रों ने यह जानकारी दी, दैट रेलवे एमओएस, तो रेल के जो एमओएस है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, दर्शन जरदोस, वो रिसीव करेंगे किसको? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को, वाइल मिनिस्टर ऑफ स्टेट शिवा खरंदलजे विल रिसीव, शिवा खरंदलजे जो वो रिसीव करेंगे किसको? इटालियन प्रधानमंत्री को, जिनका नाम क्या है? जियोर्जिया मेलोनी। एमओएस नित्यानंद राय, जो गृह मंत्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट है नित्यानंद राय, वो क्या करेंगे? वो वेलकम करेंगे यूएई के जो एचएच हैं वहां के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियन, तो वहां के जो प्रमुख हैं उनको, उनका नाम क्या है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियन, उनको रिसीव करने जाएंगे। एमओएस राजीव चंद्रशेखर विल रिसीव ऑस्ट्रेलियन पीएम एंथनी अल्बनीज, तो एमओएस राजीव चंद्रशेखर जो है, जो आईटी मिनिस्ट्री में एमओएस है, वो रिसीव करेंगे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को। एमओएस भानु प्रताप सिंह वर्मा विल ग्रीट जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज एंड एमओएस अनुप्रिया पटेल विल वेलकम फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, तो जो एमओएस भानु प्रताप सिंह वर्मा है वो रिसीव करेंगे जर्मन चांसलर को, जिनका नाम क्या है? ओलाफ स्कॉल्ज है, एंड एमओएस अनुप्रिया पटेल जो है वो रिसीव करेंगे फ्रेंच, मतलब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को। तो ये सब लोगों को जिम्मेवारी दी गई है। तो कल से ये होना है, दिल्ली में सब कुछ बंद कर दिया गया अभी 2 दिनों के लिए, है ना, सारे स्कूल, सारे ऑफिस, सब कुछ बंद है, आप घर से बाहर नहीं आ सकते, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी यूज नहीं कर सकते। बट ठीक है, अब देश में कुछ अगर एक ऐसा बड़ा आयोजन हो रहा है तो ऐसी चीजें की जा सकती हैं, बहुत नुकसान नहीं है, बस ये अच्छे से हो और भारत को कुछ इसका लाभ मिले, वरना इतना खर्चा करने का क्या ही लाभ। तो एक बार क्विकली हम सारे वर्ड्स का रिवीजन कर लेते हैं, फिर वीडियो को रैप अप करते हैं। तो जो हमने पहला वर्ड देखा वो था सेक्रेड, माने पवित्र। दूसरा देखा ब्रीफ्ड, माने के बारे में बताया। एटिकेट शिष्टाचार या फिर तहजीब। सैल्यूटेशंस अभिवादन। मेस्मराइजिंग मंत्र मुग्ध कर देने वाला। हॉस्पिटैलिटी मेहमान नवाजी। डाइवर्सिटी विविधता। ह्यूमिलिटी विनम्रता। डेलिकेसीज व्यंजनों। मिलेट्स बाजरा। टेबलवेयर खाने की मेज पर प्रयुक्त होने वाले बर्तन। और सल्वर्स माने थाली।
तो मैं सारे वर्ड मीनिंग्स को पिन कमेंट में डाल दूंगा, आप चेकआउट करिएगा, इसको याद करिएगा और सेंटेंसेस में यूज करने का ट्राई करिएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों तक पहुंचने में मेरी मदद करें। राइट, अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड आल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑन योर वीडियो अपलोड्स। राइट, कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।